नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लूसेंट टॉप 100 प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि सभी प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है, जो कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करते थे। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी इसमें। और फ्रेंड्स, यह आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को सबसे प्रथम प्रश्न की किस देश के द्वारा 10 लाख रुपए का नोट जारी किया है, तो किस देश में 10 लाख रुपए का नोट जारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करते हैं तो यह जो 10 लाख रुपए का नोट जारी किया है वो वेनेजुएला देश ने जारी किया। इसका राइट आंसर से होगा कि वेनेजुएला देश ने फ्रेंड्स 10 लाख रुपए का नोट जारी किया। यह 10 लाख रुपए के नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया, जो कि वेनेजुएला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, यह जो देश है फ्रेंड्स वेनेजुएला, वो दक्षिण अमेरिका द्वीप में स्थित है, जो कि 10 लाख रुपए नोट जारी करने वाला यह पहला देश बना है। वेनेजुएला की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो काराकास है। फ्रेंड्स, वेनेजुएला की राजधानी, वेनेजुएला की जो मुद्रा है वो बोलीवर वेनेजुएला का मुद्रा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पर देखते हैं, यूएई के द्वारा गोल्डन वीजा हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने? यूएई के द्वारा जो पहले यानी कि यूएई की संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा गोल्डन वीजा हासिल करने वाले यानी भारतीय अभिनेता कौन बने? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा संजय दत्त। फ्रेंड्स, यूएई के द्वारा गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय अभिनेता बने। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें, इस वीजा का मतलब क्या है? गोल्डन वीजा, जो कि जो आम आदमी का जो वीजा होता है उससे कुछ हटकर यह वीजा होता है, जो कि अगर कोई यूएई में बिजनेस करता है और उसके पास गोल्डन वीजा हो तो वो बिना किसी स्थानीय व्यक्ति या कंपनी की सहायता के अपनी पत्नी और बच्चों को यूएई ले जा सकता है। यह गोल्डन वीजा का खासियत है फ्रेंड्स, जो कि प्रथम भारतीय अभिनेता को मिला है वो संजय दत्त को मिला है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पर देखते हैं। चल फ्रेंड्स, अगला थर्ड प्रश्न, विश्व का पहला फ्लैटफिश अभियान कहाँ बनाया गया? इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स राइट आंसर भी होगी ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का पहला फ्लैटफिश जो अभियान बनाया गया ऑस्ट्रेलिया में, इसका राइट आंसर इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी फ्रेंड्स कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का जो मुद्रा है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलियान डॉलर है, वहाँ के मुद्रा। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न 4 है कि किस राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? यह की गई फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में, इसका घोषणा की है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स भी होगा उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की। यह जो लगाया जाए फ्रेंड्स यह मथुरा में लगाया जाएगा, रिफाइनरी में। यह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र यानी कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न 5 है, भारत का कौन सा राज्य पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया? तो यह जो बना है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा गोवा। फ्रेंड्स, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है, यह भारत के प्रथम राज्य। रेबीज जो बीमारी है फ्रेंड्स और जलातक बीमारी एक प्रकार की विषाणु जनित बीमारी है, जिसे अत्यंत तेज इन्फेक्शन और मस्तिष्क में सूजन इंसानों एवं जानवर अन्य गर्म जो यानी कि गर्म जो खून वाले जानवर होता है उसमें भी यह रेबीज बीमारी फैलता है, जो कि अब जो यानी कि गोवा फ्रेंड्स भारत का प्रथम राज्य होगा रेबीज बीमारी से मुक्त होने वाला। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यानी कि 5-6 में प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला? तो भारत का जो पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स 6 नंबर का राइट आंसर सी होगा। उत्तराखंड में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। इसमें फ्रेंड्स सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि सभी प्रश्न एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है, जो कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तय करते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा वीडियो कंप्लीट देखने के बाद। चलिए, तो इसका जो आप आंसर जानेंगे कि भारत का जो पहला चिकित्सा केंद्र वन चिकित्सा केंद्र बना है वह उत्तराखंड में बना। इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला इनकी 7 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स कि देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देश का जो सबसे प्रथम विश्वविद्यालय डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया वह तिरुवनंतपुरम में किया गया। इसका राइट आंसर ये होगा फ्रेंड्स कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। यह किसके द्वारा किया? तो केरल के आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी नामक पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फिर एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर प्रश्न 8 है कि देश का पहला बुद्धिज्म थीम पार्क कहाँ बनाया गया? तो बुद्धिज्म जो थीम पार्क बनाया गया यह मध्य प्रदेश में बनाया। इसका राइट आंसर फिर से होगा मध्य प्रदेश में। फिर भारत का प्रथम बुद्धिज्म थीम पार्क बनाया गया, जो कि भारत के जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यानी कि रायसेन जिले के सांची में यह पार्क बनाया गया, जो कि बुद्धिज्म थीम पार्क, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर प्रश्न नंबर 9 की भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल किसके द्वारा विकसित किया गया? यह जो विकसित किया गया यह DRDO के द्वारा विकसित किया। इसका राइट आंसर फिर भी होगा DRDO के द्वारा भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल के विकसित किया गया DRDO के द्वारा। यह जो पिस्तौल का नाम है फ्रेंड्स आप लोग याद रखें, इस पिस्तौल का नाम
OSMI है, इसका राइट आंसर फिर से होगा OSMI, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह जो DRDO ने इसका यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद ने इसको विकसित किया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स एग्जाम के। चलिए फ्रेंड्स आपको DRDO को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें। DRDO को जो फुल फॉर्म होता है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म, जिसका गठन फ्रेंड्स DRDO को 1998 में होता है। DRDO का जो मुख्यालय फ्रेंड्स DRDO भवन नई दिल्ली में स्थित है। DRDO के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो डॉक्टर G सतीश रेड्डी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स एग्जाम के। याद रखिए फ्रेंड्स DRDO के जो वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर G सतीश रेड्डी है, जो कि अभी वर्तमान में DRDO ने 9mm मशीन पिस्तौल जो कि विकसित किया है, भारत के पहली स्वदेशी पिस्तौल होगा 9mm, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10 है कि किस राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला गया? तो यह खोला गया फ्रेंड्स पटना में, यानी कि बिहार की राजधानी फ्रेंड्स पटना में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की 11 प्रश्न, भारत का पहला ग्रेन ATM कहाँ खोला गया? तो भारत का जो पहला ग्रेन ATM खोला गया वो हरियाणा में खोला गया, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हरियाणा में फ्रेंड्स भारत का पहला ग्रेन ATM खोला गया। यह जो ATM की खासियत है फ्रेंड्स की, इस ATM में आपको अनाज मिलेगा, पूरा सही वेट में आपको अनाज मिलेगा, इस ATM का यही खासियत है, जो कि भारत का ऐसा करने वाला पहला राज्य बना, यानी कि पहला राज्य में जो ATM बैठाया गया वो हरियाणा में बैठा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12 है कि किस राज्य में देश का यानी कि किस राज्य में देश यानी भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो एक किया गया देहरादून में, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये देहरादून में फ्रेंड्स भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के, देहरादून में किया गया। चलिए फ्रेंड्स अगले देखते हैं। अगला यानी कि 13 प्रश्न की दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा रेत का महल बनेगा वो डेनमार्क में बनाया गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। जो दुनिया का सबसे बड़ा जो रेत का महल बना वो डेनमार्क में बना है, इस रेत के महल के बारे में जानते थोड़ा। चलिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं कि डेनमार्क में फ्रेंड्स एक रेत का महल दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल होने का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। त्रिकोणीय आकार से रेत का महल डेनमार्क में ब्लोखस शहर में बनाया गया, जो कि इसकी ऊंचाई की बात करें तो 21.16 मीटर, जो कि इसकी 21.16 मीटर, इसकी हाइट में बात करें मीटर में बात करें तो 21.16 मीटर है, अगर फीट में बात करें तो 69.4 फीट इसका हाइट होगा, जो कि डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। अगला यानी कि 14 प्रश्न की भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया वह मथुरा में किया गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स एग्जाम के कि मथुरा में फ्रेंड्स भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला यानी कि 15 प्रश्न की ओलंपिक 2020 यानी कि ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? भारत के लिए जो पहला पदक जीता वो मीराबाई चानू ने जीता था, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये होगा कि मीराबाई चानू ने भारत के पहला पदक ओलंपिक 2020 में जीता था, जो कि रजत पदक था, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला यानी कि 16 प्रश्न की ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ओलंपिक 2020 का जो पहला स्वर्ण पदक जीता वो यांग कौन ने जीता था। यांग कौन है फ्रेंड्स, जो कि चीन से ओलंपिक 2020 में यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में फ्रेंड्स पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति यांग कौन, जो कि चीन से थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला यानी कि 17 प्रश्न की पहला बॉलीवुड पार्क कहाँ खोला गया? तो पहला जो बॉलीवुड पार्क खोला गया वो दुबई में खोला गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स एग्जाम के, जो दुबई में फ्रेंड्स जो कि पहला बॉलीवुड पार्क खोला गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला यानी कि 98 प्रश्न एशिया का सबसे बड़ा कैपिटल पार्क यानी कि कैटल पार्क कहाँ खोला गया? एशिया का जो सबसे बड़ा कैटल पार्क खोला गया वो खोला गया तमिलनाडु में, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी होगा कि तमिलनाडु में फ्रेंड्स एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क खोला गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला यानी कि 19 प्रश्न की दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क कहाँ बनाया गया? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क बनाएगा वह बनाएगा फ्रेंड्स वह बहरीन में बनाएगा, इसका राइट आंसर बी होगा। बहरीन में फ्रेंड्स दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क बनाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स एग्जाम के। जो बहरीन की राजधानी ऑफकोर्स मानमा है, जो कि बहरीन की राजधानी, बहरीन के जो मुद्रा फ्रेंड्स बहरीन दिनार, जो कि बहरीन के मुद्रा है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सभी फैक्ट पर भी आपको ध्यान देना है, जो कि आपको मुद्रा और राजधानी से संबंधित भी एक प्रश्न आते रहता है, और यह जो प्रश्न आपको तो सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आए नहीं हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला कि 20 प्रश्न की पहला सुपर मारियो थीम पार्क कहाँ खोला गया? तो पहला सुपर मारियो जो थीम पार्क खोला गया वह फ्रेंड्स जापान में खोला गया, इसका राइट आंसर बी हो गया। जापान में फ्रेंड्स यानी कि पहला सुपर मारियो थीम पार्क खोला गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। यह जो थीम पार्क यानी कि जापान की राजधानी फ्रेंड्स टोक्यो, जो कि वो वर्तमान में आप जानते हो
टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि अभी अभी ओलंपिक का खेल समाप्त हुए, जो जापान की राजधानी फ्रेंड्स टोक्यो है। जापान के जो मुद्दा है फ्रेंड्स ये नहीं इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यानी कि 21वां प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहाँ बनाई जा रही है। तो दुनिया की जो सबसे ऊंची सड़क जो बनाई जा रही है वो भारत के केंद्र शासित प्रदेश में यानी कि लद्दाख में बनाई जा रही है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स कि दुनिया की जो सबसे ऊंची सड़क बनाई जाए वो केंद्र शासित प्रदेश में बनाई जाए, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। चल फ्रेंड्स प्रश्न 22 है कि देश का पहला भूकंप चेतावनी प्रणाली ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया, यानी कि भारत के भूकंप चेतावनी प्रणाली ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया। तो भारत के जो राज्य लॉन्च किया वो उत्तराखंड राज्य ने फ्रेंड्स पहले भूकंप चेतावनी प्रणाली ऐप लॉन्च किया, जो कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा यह ऐप को लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 23 है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस बात पर बनाया जाएगा। यह जो बनाएगा ओकारेश्वर बांध जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इस पर जो कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स एग्जाम के। अगला यानी कि 24वां प्रश्न की भारत की पॉली एयर टैक्सी सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू की है। या जो शुरू की गई भारत की जो पॉली एयर टैक्सी सेवा किन 2 शहरों के यह शुरू के हिसार और चंडीगढ़ के बीच शुरू की गई, जो कि यह चंडीगढ़ के यानी कि फ्रेंड्स हरियाणा के सरकार ने इसको शुरू किया है। हिसार और चंडीगढ़ के बीच भारत के पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत के पहला राज्य 2 शहर बन गए। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 25 है कि देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो यह जो स्थापित किया जाएगा यह अहमदाबाद में स्थापित, यानी गुजरात अहमदाबाद में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो पार्क स्थापित करिए वो अहमदाबाद में जो कि गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला यानी कि फ्रेंड्स 26 नंबर से भारत में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बना जाए। तो भारत में जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जाएगा वो रियासी यानी कि रियासी जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। इसका राइट आंसर रियासी जम्मू कश्मीर भारत में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। चल फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं कि यह जो पुल बनने वाला कि भारत में जो विश्व का सबसे ऊंच पुल बने वो चेनाब नदी पर बने हुए जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनकर लगभग तैयार हो गया, जो कि एफेल टावर से भी ऊंचा है। फ्रेंड्स याद रखें एफेल टावर जो कि पेरिस में एफेल टावर स्थित है उससे भी ऊंचा है। इसका जो पुल का ऊंचाई है फ्रेंड्स वो 359 मीटर इसका ऊंचाई है फ्रेंड्स, जो कि एफेल टावर की ऊंचाई है 324 मीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन फ्रेंड्स। या जो एफेल टावर से फ्रेंड्स जो 35 मीटर एफेल टावर से ऊंचा है फ्रेंड्स, जो कि 35 मीटर एफेल टावर से भी यह पुल ऊंचा है, जो कि चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है, जो कि भारत में विश्व का सबसे रेलवे यानी कि सबसे ज़्यादा ऊंचा रेलवे पुल बनाया जाए, जो कि चेनाब नदी पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स यह जो मीटर है याद रखिए, या जो पुल की ऊंचाई है फ्रेंड्स 359 मीटर है। और जो एफेल टावर की ऊंचाई फ्रेंड्स जो कि पेरिस में स्थित है एफेल टावर, उसको ऊंचाई 324 मीटर, उससे भी 35 मीटर ऊंचाई है यह रेलवे पुल। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स एग्जाम को। चलिए फ्रेंड्स अगले 27 नंबर प्रश्न की भारत की पहली अंडर सी सुरंग का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है। तो भारत की पहली अंडर सी सुरंग का निर्माण फ्रेंड्स या मुंबई शहर में किया, जिसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये होगा कि मुंबई शहर में भारत की पहली अंडर सी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न। अगला इनके 28 नंबर प्रश्न की भारत का पहली कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खोला गया। तो भारत की पहली कृषि निर्यात सुविधा केंद्र फ्रेंड्स यह पुणे में खोला गया। इसका राइट आंसर होगा कि पुणे में फ्रेंड्स भारत की पहली कृषि सुविधा यानी कि कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न। अगला इनकी 29 नंबर प्रश्न देश की सबसे युवा महापौर कहाँ बनी है। तो देश की जो सबसे युवा महापौर बनी है वो आर्य राजेंद्र केरल में बने। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आर्य राजेंद्र केरल फ्रेंड्स देश के यानी कि देश की सबसे युवा महापौर बने। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स एग्जाम पे। चलिए अगला प्रश्न। अगला फ्रेंड्स यानी कि 30वां प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है। तो भारत की जो यानी गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है। तो यह बनी है फ्रेंड्स भावना कांत बनी। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स भावना कांत फ्रेंड्स गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाली प्रथम यानी कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है, जो कि भावना कांत है। इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यानी कि 31वां प्रश्न की तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तेलंगाना उच्च न्यायालय के फ्रेंड्स जो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है वो हिमा कोहली बने। इसका राइट आंसर हिमा कोहली फिर तेलंगाना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं।
अगला यानी कि 32वें प्रश्न की भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन है बनी है? तो भारत की जो सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है ये आयशा अजीज बने। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स कि आयशा अजीज फ्रेंड जो कि जम्मू कश्मीर से भारत की सबसे कम उम्र के प्रथम महिला पायलट बनी। इंपॉर्टेंट पढ़ है फ्रेंड्स आपके एग्जाम। या जो फ्रेंड्स उन्होंने 2011 में सिर्फ 15 साल की उम्र में ही स्टूडेंट पायलट लाइसेंस हासिल कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पढ़ जो कि 15 साल की उम्र में ही वो अपना स्टूडेंट पायलट लाइसेंस हासिल कर लेते हैं। जो भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट होगी आयशा अजीज बनी। इंपॉर्टेंट पढ़ है फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला यानी कि 33वें प्रश्न की दुनिया के सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाएगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा वो भारत अहमदाबाद में जो कि गुजरात में स्थित है यहाँ पे बनाया गया। इंपॉर्टेंट पढ़ फ्रेंड्स एग्जाम जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। इंपॉर्टेंट पढ़ फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला यानी कि 34वें प्रश्न की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हार्दिक विकेट लेने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो भारत के जो यानी कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हार्दिक विकेट लेने वाले भारत के प्रथम पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो यह बने फ्रेंड्स दीपक चहर। इसका राइट आंसर दीपक चहर ने बांग्लादेश के खिलाफ जो कि हार्दिक विकेट लेने वाले T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रथम भारतीय बने जो कि इंपॉर्टेंट पढ़ फ्रेंड्स एग्जाम के। यह फ्रेंड्स बांग्लादेश के खिलाफ विकेट लिए थे। चलिए अगले प्रश्न 35वें प्रश्न भारत की सबसे बड़ी ई फार्मिंग कंपनी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी ई फार्मिंग कंपनी है मेड लाइफ है। इसका राइट आंसर ये होगा मेड लाइफ फ्रेंड्स भारत की सबसे बड़ी यानी कि भारत की सबसे बड़ी ई फार्मिंग कंपनी है मेड लाइफ। इंपॉर्टेंट पढ़ फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। 36वां प्रश्न फ्रेंड्स की भारत की पहली केंद्रित वातानुकूलित रेल टर्मिनल कौन सा है? तो भारत में पहली केंद्रित वातानुकूलित रेल जो टर्मिनल है फ्रेंड्स वो बेंगलुरु रेल टर्मिनल। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये होगी जो बेंगलुरु टर्मिनल फ्रेंड्स भारत के पहले केंद्रित वातानुकूलित रेल टर्मिनल। इंपॉर्टेंट पढ़ फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। अगला यानी कि 37वें प्रश्न की देश की पहले चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किसने शुरू किया? यह शुरू किया फ्रेंड्स मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके देश के जो पहले ऐसे यानी कि भारत के पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किसने शुरू किया यानी कि किस राज्य ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू। इंपॉर्टेंट पढ़ फ्रेंड्स एग्जाम। चलिए अगला यानी कि 38वां प्रश्न देश की पहली भूतापी बिजली परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो देश की यानी कि भारत की पहली भूतापी बिजली परियोजना फ्रेंड्स वह पुगा गांव है फ्रेंड्स जो कि लद्दाख में स्थित है। देश की पहली भूतापी बिजली परियोजना की स्थापित की जाएगी जो कि इंपॉर्टेंट पढ़ है आपके एग्जाम की जो कि यह केंद्र शासित प्रदेश में इसकी स्थापना की जाएगी। चलिए अगला यानी कि 39वें प्रश्न की गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो जो गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो यह उत्तर प्रदेश के झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश को फ्रेंड्स गणतंत्र दिवस के परेड में झांकी में को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न फ्रेंड्स 40 है कि देश यानी कि भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह जो किया गया यह लद्दाख की राजधानी लेह में किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। लद्दाख यानी कि लद्दाख की राजधानी लेह में फ्रेंड्स भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न। अगला फ्रेंड्स 41वें प्रश्न की देश का पहला कोरोना मुक्त होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन से? तो देश के जो प्रथम कोरोना मुक्त होने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान निकोबार है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह फ्रेंड्स और देश के प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है जो कि कोरोना मुक्त होने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न 42 के विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया फ्रेंड्स वह दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाए। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये होगा कि दक्षिण कोरिया में फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा पवन संयंत्र ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जो कि दक्षिण कोरिया में स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स अगला 43वें प्रश्न देश का पहला कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल कहाँ खोला गया? तो देश का पहला कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल जो खोला गया वो भुवनेश्वर में खोला गया। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये होगा कि भुवनेश्वर फ्रेंड्स भारत का पहला कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल खोला गया वो भुवनेश्वर में खोला गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। चलिए अगले यानी कि 44वें प्रश्न देश का पहला डाकू संग्रहालय कहाँ खुला? तो यानी कि भारत का पहला डाकू संग्रहालय जो खोला गया वो भिंड मध्य प्रदेश में खोला गया। भिंड मध्य प्रदेश में फिर भारत का पहला डाकू संग्रहालय खोला गया जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चल फ्रेंड्स प्रश्न 45 की डायनो एडवेंचर जो म्यूजियम खोला गया फ्रेंड्स वह
मांडू मध्य प्रदेश में खोला गया। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी होगा कि मांडू मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स भारत का पहला डायनो एडवेंचर खोला गया, जो कि मांडू मध्य प्रदेश में खोला गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला यानी कि 46वां प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है वो राउरकेला, जो कि उड़ीसा में बनाया जा रहा है। इसका राइट आंसर कि राउरकेला उड़ीसा में फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। चलिए अगले देखते हैं। चलिए फिर प्रश्न नंबर 47 के किस राज्य में पहला बेस्ट मिल्क बैंक खोला गया। तो यह खोला गया फ्रेंड्स केरल में। इसका राइट आंसर ये होगा कि केरल में फ्रेंड्स बेस्ट मिल्क बैंक खोला गया, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के। अगला यानी कि 48वां प्रश्न कि विश्व का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया। तो विश्व का जो सब पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का जो पौधा लगाया गया वो गुवाहाटी असम में लगाया गया। इसका राइट आंसर ये होगा कि गुवाहाटी असम फ्रेंड्स विश्व का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला 49वां प्रश्न कि जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। इसका राइट आंसर लक्षद्वीप फ्रेंड्स जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए फिर प्रश्न 50 है कि देश का यानी कि भारत का पहला हीलिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। यह किया गया फ्रेंड्स रानीखेत उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर ये होगा कि रानीखेत उत्तराखंड फ्रेंड्स यानी कि भारत का पहला हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया रानीखेत उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। चलिए अगला यानी कि 51वां प्रश्न कि विश्व का पहला मोबाइल वाटर कहाँ खोला गया। विश्व का पहला मोबाइल वाटर खोला गया फ्रेंड्स वो विशाखापट्टनम में खोला गया, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम में फ्रेंड्स विश्व का पहला मोबाइल वाटर खोला गया। इस इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यानी कि 52वां प्रश्न कि भारत का पहला स्मार्ट स्कूल कहाँ बनाया गया। तो भारत का पहला स्मार्ट स्कूल बनाया गया और बनाया गया पुणे में। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सी होगा पुणे में फ्रेंड्स भारत का पहला स्मार्ट स्कूल बनाया गया। जो चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 53 की ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बने। तो भारत के जो पहला राज्य बने वो हिमाचल प्रदेश बने। इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश फ्रेंड्स ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बने। इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यानी कि 54वां प्रश्न की विश्व का पहली जहाज सुरंग कहाँ बनाई गई। तो विश्व का जो पहली जहाज सुरंग बनाई गई वह नॉर्वे में बनाया गया। इसका राइट आंसर भी होगा नॉर्वे में फ्रेंड्स विश्व का पहली जहाज सुरंग बनाया गया। इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। जो नॉर्वे की राजधानी फ्रेंड्स वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ओस्लो फ्रेंड्स नॉर्वे की राजधानी। नॉर्वे की जो मुद्रा है फ्रेंड्स वो क्रोन है। नॉर्वेन जो क्रोन जो कि नॉर्वे के मुद्रा है। या जो नॉर्वे की राजधानी फ्रेंड्स ओस्लो है, जो कि नॉर्वे में विश्व के पहले जहाज सुरंग बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स एग्जाम के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यानी कि 55वां प्रश्न है कि पशुओं के लिए कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो पशुओं के लिए जो कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने वाला विश्व का जो पहला देश है फ्रेंड्स वह रूस है। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के। रूस फ्रेंड्स जो कि पशुओं के लिए वैक्सीन लॉन्च करना विश्व का प्रथम देश रूस बना, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के। चलिए फ्रेंड्स अगला यानी कि 56वां प्रश्न की देश का पहला स्वास्थ्य बीमा लॉन्च करने वाला राज्य कौन है। तो देश यानी कि भारत का पहला स्वास्थ्य बीमा लॉन्च करने वाला राज्य फ्रेंड्स वो है राजस्थान। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न। अगला यानी कि 57वां प्रश्न की ग्रीन ब्रांड निकलने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन है। तो ग्रीन ब्रांड निकलने वाला भारत का पहला नगर निगम है फ्रेंड्स वो है गाजियाबाद नगर निगम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाजियाबाद नगर निगम फ्रेंड्स विश्व यानी कि ग्रीन ब्रांड निकलने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। चलिए प्रश्न नंबर 58 है कि भारत की पहली पशु एम्बुलेंस किस राज्य में लॉन्च किया गया। तो यह लॉन्च किया गया फ्रेंड्स यह आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में फ्रेंड्स भारत की पहली पशु एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर फ्रेंड्स 59 है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो यह जो स्थापित किया जाएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये होगा कि गुजरात में फ्रेंड्स भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम क्लस्टर स्थापित किया जाएगा, जो कि गुजरात में स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए। चलिए अगले देखते हैं। अगले 60वां प्रश्न डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य फ्रेंड्स यह फ्रेंड्स असम है। इसका राइट आंसर ये होगा असम फ्रेंड्स डिजिटल प्रणाली शुरू करना यानी कि डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू करना भारत का जो पहला राज्य है वो असम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न। अगला यानी कि 61वां प्रश्न दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो दुनिया का जो पहला कार्बन न्यूट्रल प्लांट स्थापित किया जाएगा इसका राइट आंसर स्वीडन में इसका स्थापित किया जाएगा। इसका राइट आंसर भी होगा
कि स्वीडन में फ्रेंड्स दुनिया का यानी कि विश्व का पहला कार्बन न्यूट्रल प्लांट स्थापित किया जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट पर्स है आपके एग्जाम में। दुनिया यानी कि फ्रेंड्स जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, जो स्वीडन की जो करेंसी है फ्रेंड्स वो स्वीडिश क्रोन है, जो कि चल फ्रेंड्स प्रश्न 62 है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, या स्थापित किया गया तेलंगाना में। इसका आइडिया है ये होगा फ्रेंड्स कि तेलंगाना में फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ संयंत्र यानी कि तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जो कि तेलंगाना में स्थापित इंपॉर्टेंट पर्स है फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न 63 नंबर देखते हैं। भारत का पहला पूर्ण विद्युतकृत के रेलवे जोन कौन बना? तो भारत के जो पहला पूर्ण विद्युतकृत रेलवे जोन बना वो पश्चिम मध्य रेलवे जोन, जो कि मुंबई में स्थित है। यह भारत का पहला रेलवे जोन बना जो कि पूर्ण रूप से विद्युतकृत रेलवे जोन है। इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगले इनके 64 नंबर से इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इथेनॉल प्रमोशन जो पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना वो बिहार बना। इसका राइट आंसर देखो कि बिहार फ्रेंड्स इथेनॉल पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न 65 है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिकेटिव डेस्क कहाँ खोला गया? तो यह जो खोला फ्रेंड्स यह तेलंगाना में खोला गया। इंपॉर्टेंट पर्सन फ्रेंड्स एग्जाम के लिए तेलंगाना फ्रेंड्स जो कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिकेटिव जो कि डेस्क खोला गया वो तेलंगाना में खोला गया। इंपॉर्टेंट पर्सन एग्जाम। चलिए अगले 66 प्रश्न भारत का पहला अपांग क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला अपांग जो क्लिनिक खोला गया वह चंडीगढ़ में खोला गया। इसका राइट आंसर चंडीगढ़ में फ्रेंड्स भारत का पहला अपांग क्लिनिक खोला गया। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगले 67 प्रश्न भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला जो जेंडर पार्क स्थापित किया गया कोझिकोड जो कि केरल में स्थापित किया गया, जो कि भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया कोझिकोड केरल में। इंपॉर्टेंट पर्सन एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स अगला 69 प्रश्न कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कोविड-19 से मुक्त होने वाला फ्रेंड्स भारत का जो पहला राज्य है वह गोवा है। इंपॉर्टेंट पर्सन एग्जाम के लिए। चलिए अगले 70 प्रश्न भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ स्थापित किया? तो भारत का जो पहला वाटर पार्क स्थापित किया वह गुरुग्राम में यानी कि गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया, जो कि भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट पर्सन आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला 71 प्रश्न की भारत के पहले ड्राइवर रहित मेट्रो कहाँ शुरू किया? तो भारत के पहले ड्राइवर रहित मेट्रो शुरू किया गया फ्रेंड्स वह दिल्ली में शुरू किया गया। इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में फ्रेंड्स भारत के पहली ड्राइवर रहित मेट्रो को शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट पर्सन फ्रेंड्स। चलिए अगले 72 प्रश्न की भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खुला? तो भारत का जो पहला कछुआ पुनर्वास खोला गया वह भागलपुर बिहार में खोला गया है। इसका राइट आंसर है कि भागलपुर बिहार में फ्रेंड्स भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला गया। इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न फ्रेंड्स 73 की 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? तो 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश है फ्रेंड्स वह चीन है। इसका राइट आंसर बी होगा कि चीन फ्रेंड्स 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश बन गए। इंपॉर्टेंट पर्सन आपके एग्जाम के लिए चीन के जो धारणा बीजी हैं आप लोग क्या देखें कि 6G उपग्रह लॉन्च करना जो पहला देश चीन बन गया है। चलिए अगले इनके 74 प्रश्न की कृषि भूमि को लीज पर देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कृषि भूमि को लीज पर देने वाला पहला राज्य फ्रेंड्स और उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है कि उत्तराखंड फ्रेंड्स कृषि भूमि के लीज पर देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट पर्सन आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगले इनके 75 प्रश्न की राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बने? तो इसका जो राइट आंसर शिवांगी सिंह जो कि राफेल उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट बनी। इसका राइट आंसर शिवांगी सिंह बने। इसका राइट आंसर से कि शिवांगी सिंह फ्रेंड्स राफेल उड़ाने वाले प्रथम भारतीय महिला पायलट बनी है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न 76 प्रश्न की भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला कोविड-19 जो अस्पताल खोला गया वह मुंबई में यानी भारत के किस राज्य में खोला गया? यह मुंबई में खोला गया फ्रेंड्स कि भारत का मुंबई में पहला कोविड-19 अस्पताल खोला गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए। चलिए फिर से अगला 77 प्रश्न की कोविड-19 के कारण कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो जो कोविड-19 के कर्फ्यू लगाने वाला भारत का जो प्रथम राज्य था फ्रेंड्स वह पंजाब था। इसका राइट आंसर होगा कि पंजाब फ्रेंड्स कर्फ्यू लगाने कोविड-19 का लॉकडाउन लगाने में भारत के प्रथम राज्य बना था। इंपॉर्टेंट पर्सन आपके एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 78 के खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा? तो भारत के जो पहला राज्य मिजोरम बना है जो कि खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला जो कि भारत का पहला राज्य मिजोरम बन गया। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी होगा। चलिए अगले 79 प्रश्न के वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो वीडियो यानी कि वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला जो पहला बैंक है फ्रेंड्स वह कोटक महिंद्रा बैंक है। इसका राइट आंसर
कोटक महिंद्रा फ्रेंड्स वीडियो के द्वारा केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला ऐसा बैंक है जो कि कोटक महिंद्रा बैंक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला यानी कि 80 नंबर प्रश्न है कि आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन बना है। आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला जो शहर बना वो भुवनेश्वर बना है। इसका राइट आंसर भी कि आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला जो भारत के जो पहला शहर बना है वह भुवनेश्वर बना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न 81 नंबर प्रश्न भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया। तो भारत के जो पहला चंदन संग्रहालय खोला गया वो मैसूर कर्नाटक में खोला गया। इसका राइट आंसर से होगा मैसूर कर्नाटक में फ्रेंड्स भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला इनकी 82 नंबर प्रश्न भारत का पहला टायर पार्क कहाँ खोला। तो भारत के जो पहला टायर पार्क खोला गया वो कोलकाता में खोला गया। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स भी होगा कोलकाता में फ्रेंड्स भारत का पहला टायर पार्क खोला गया। चलिए प्रश्न फ्रेंड्स 83 है कि भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला जो इंडोर स्की पार्क स्थापित किया वो कुफरी हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। कुफरी हिमाचल प्रदेश फ्रेंड्स भारत का पहला इंडोर स्की पार्क स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला यानी कि 83वां प्रश्न है भारत का पहला फायर पार्क कहाँ खोला गया। तो भारत के जो पहला फायर पार्क खोला गया वो भुवनेश्वर उड़ीसा में खोला गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स की भुवनेश्वर उड़ीसा में फ्रेंड्स भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न फ्रेंड्स 85 कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स भी होगा कोविड-19 वैक्सीन जो प्राप्त करने प्रथम भारतीय थे वो मनीष कुमार थे जो कि कोविड-19 प्राप्त करने प्रथम भारतीय थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। अगला यानी कि फ्रेंड्स 86वां प्रश्न है भारत का पहला चमड़ा लेदर पार्क कहाँ खोला गया। तो भारत का जो पहला चमड़ा लेदर पार्क है वो इसका राइट आंसर रमाईपुर कानपुर में इसका रमाईपुर जो कि कानपुर में यह खोला गया। भारत का पहला चमड़ा लेदर पार्क खोला गया रमाईपुर कर्नाटक जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला चमड़ा लेदर पार्क खोला गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में। चलिए अगला इनके 87वां प्रश्न है भारत का पहला पार्क कहाँ खोला। तो भारत का जो पहला गार्डन खोला गया वो चंडीगढ़ पंजाब में खोला गया। इसका राइट आंसर भी होगा। चलिए प्रश्न 88 कि भारत की पहली नौका पुस्तकालय कहाँ शुरू की गई। तो भारत की जो पहली नौका पुस्तकालय शुरू किया गया वो कहाँ पे शुरू किया। इसका राइट जो 88 नंबर का राइट आंसर पश्चिम बंगाल होगा। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल पर भारत की पहली नौका पुस्तकालय शुरू किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए। चलिए अगला यानी कि 89वां प्रश्न कि भारत की पहली श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ बनाया गया। तो भारत का जो पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय बनाया गया इसका जो राइट आंसर जो 89 नंबर का राइट आंसर भी होगा कि केरल फ्रेंड्स भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोला गया हुआ केरल में खोला गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स अगला यानी कि 90 नंबर प्रश्न है कि पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो पेपरलेस बजट को प्रस्तुत करना जो भारत का पहला राज्य बन गया वह उत्तर प्रदेश है जो कि बिना पेपर के अपना बजट पेश कर देते जो कि 2020 के जो बजट था वो पेपरलेस बजट करने वाला भारत के जो पहला राज्य वो उत्तर प्रदेश है जिसका यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स या जो कि किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करते हैं या काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का जो सबसे लास्ट प्रश्न है और सबसे लास्ट पर जाने से पहले यह जो वीडियो है आप कंप्लीट देख लिए होंगे। इसमें से कंप्लीट देखने के बाद आपको कितने प्रश्न पहले से जानते थे और कितने प्रश्न अभी जाने आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें क्योंकि आपको बहुत ही हेल्पफुल वाला वीडियो को अपलोड कर जो कि डायरेक्ट वे में आपको एग्जाम में आने वाला वीडियो रहता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक जरूर दें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को सबसे लास्ट पर जानते हैं। तो विश्व का जो पहला प्लेटिपस अभियान बनाया गया फ्रेंड्स यह ऑस्ट्रेलिया में बना। इसका राइट आंसर भी होगा ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड्स विश्व का पहला प्लेटिपस अभियान बनाया गया जो कि ऑस्ट्रेलिया में बना। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा फ्रेंड्स वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है जो कि इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करते हैं फ्रेंड्स यह जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो कि इस सभी प्रश्न में से आपसे 2 से 4 प्रश्न यानी कि 4 से 5 प्रश्न तो जरूर एग्जाम में आ जाएगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आपको यह कंप्लीट अगर वीडियो देखना हो तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो का वेट करते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।